नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये गोचर का जो वीडियो है ये शुक्र की राशि परिवर्तन पर है। शुक्र अभी फिलहाल उच्च राशि में चल रहे हैं, मतलब मीन राशि में चल रहे हैं और राहु के साथ में योग बना के चले हुए हैं। आप सभी ने अ, इस परिवर्तन का या इस गोचर का लाभ उठाया होगा। बहुतों के जीवन में श्रृंगार योग जो होता है राहु और शुक्र का, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाला हुआ है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो जरूर आप चेकआउट करिएगा। इस बारे में मैंने कहा है कि कैसे जब राहु और शुक्र मतलब साथ में आते हैं। 18 महीने का जब राहु का गोचर होता है और जब शुक्र उसके साथ में 1 महीने के लिए आते हैं, तो कैसे उस श्रृंगार योग को, मल्टीपल पार्टनर्स के योग को एक्टिवेट करते हैं। जिनके पत्रिका में ये योग होता है उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा एक्टिवेशन का होता है। उन्हें अलग अलग प्रकार के फलित मिलते हैं अपनी कुंडली के बाकी ग्रहों के योगों के अनुसार। अब हम गोचर की बात कर रहे हैं शुक्र की। और शुक्र राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि से निकलकर कहाँ प्रवेश करने वाले हैं? मेष राशि में। मेष राशि मंगल की राशि है। मेष राशि शुरुआत है, देखिए, किसी भी चीज की बिगिनिंग है। और जब शुक्र जैसा ग्रह आता है और ये मेष राशि में आता है, मंगल की राशि में आता है। मंगल ऊर्जा के कारक हैं। और जब ये शुरुआत की राशि में आ रहे हैं तो ये डेफिनेटली प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्योंकि मेष राशि जो है, मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी जो है वो केतु का नक्षत्र है, भरणी जो है वो खुद शुक्र का नक्षत्र है, और कृतिका जो है वो सूर्य का है। एक और खास बात है इस गोचर की। इस गोचर की खास बात ये है कि ये जो शुक्र हैं ये सूर्य के साथ भी अभी बने हुए रहेंगे। इसलिए ये अस्तंगत भी होने वाले हैं, अस्तंगत का भी प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो सूर्य के साथ जब युति बनाएंगे, तो जब अस्तंगत होंगे तो शुक्र के परिणाम या शुक्र से देखी जाने वाली जो चीजें हैं उसका प्रोजेक्शन हमें कम मिलेगा। ग्रह अस्तंगत होने के बाद में वो अपना पूरी तरह से प्रोजेक्शन, अपना पूरी तरह से परिणाम दे नहीं पाता है। शुक्र और बुध हमेशा ही सूर्य के आसपास ही होते हैं। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि वो शुक्र से, सूर्य से बहुत दूर हो। परंतु अगर जब अस्तंगत स्थिति में नहीं है, वक्री स्थिति में नहीं है और सूर्य से काफी दूरी बना के रखे हुए हैं, तो शुक्र के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो कौन सी राशि में है, कौन से भाव में है, उसके अनुसार उसके फल आते हैं। अब देखिए यहाँ पे सूर्य, शुक्र और यहाँ पे गुरु भी है फिलहाल। गुरु ये 1 मई को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाने वाले हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आप लोगों ने अगर चेकआउट नहीं किया है तो वो जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो ये युति जो है गुरु के साथ में, ये बहुत कम दिनों तक रहने वाली है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो जैसे ही राशि परिवर्तन करते हैं तो पहले 20 दिनों में, और जब राशि छोड़ रहे होते हैं तब पिछले 20 दिनों में, मतलब अभी का जो टाइम पीरियड है वो सभी के जीवन में गुरु के राशि परिवर्तन का फलित का टाइम पीरियड चल रहा है। और जब उसके साथ में कोई भी ग्रह संलग्न करता है, योग बनाता है। अब जैसे यहाँ पे सूर्य बना रहा है, अब जहाँ ये जैसे यहाँ पे गुरु बना, शुक्र बना रहे हैं, तो जब शुक्र बना रहे हैं तो हो सकता है कि भाई व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे लग्जूरियस चीजों के आने के योग बनते हैं। मतलब वो गैजेट्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित, जैसे लैपटॉप हो सकता है, जैसे कपड़े हो सकते हैं, हॉलीडेज होते हैं, या फिर आपने बाहर फॉरेन ट्रिप में रिलैक्सेशन के लिए बड़ी ट्रिप प्लान करी है। तो ये जब ऐसे योग बनते हैं तो जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटित होती हैं जो मेन होती है, इम्पोर्टेंट होती हैं। अ, अब यहाँ पे वो टाइम पीरियड भी मैच हो जाता है कि भाई बच्चों की छुट्टियां लग गई हैं, तो इस वक्त 10 दिन 15 दिन मिल जाते हैं। जैसे ही ट्यूशन स्टार्ट नहीं हो रहे हैं या स्कूल स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसमें ये प्लानिंग हो जाती है। पर ये शुक्र के साथ जुड़ने से खास करके लग्जरियस आइटम, कपड़े, क्लोथ्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड परफ्यूम्स, ब्रांडेड ऐसी चीजें जो आप बहुत लंबे समय से अपने जीवन में चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल किसी को एप्पल का अगर मैकबुक एयर लेना है,
तो ये शायद इस टाइम पीरियड पे उन व्यक्तियों ने सोचा होगा, प्लानिंग की होगी और बाय किया होगा या बाय करेंगे जब ये शुक्र के साथ में संलग्न हो रहे हैं। ये मीन राशि में और आपको मेष राशि में, दोनों में ये परिणाम आपको कंटिन्यूअसली दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि पिछली राशि में वो शुक्र राहु के साथ थे, तो वो आपकी इच्छाओं को बढ़ा रहे थे, और अब ये गुरु के साथ में है, तो आपको वो चीज वो सुख सुख जो है वो परमानेंटली देने वाला है। और क्या होगा देखिए, अब हम नक्षत्र के अगर हिसाब से बात करें, तो उसके पहले समझ लीजिए कि शुक्र जो है वो 25 अप्रैल से लेकर 19 मई तक मेष राशि में रहने वाले हैं। अब मेष राशि में से गुरु निकल जाएंगे तो केवल शुक्र और सूर्य बचते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि शुक्र नक्षत्रों के हिसाब से जब भरणी नक्षत्र में आएंगे, अपने खुद के नक्षत्र में आते हैं, तब वो और ज्यादा प्रामाणिक या बहुत ज्यादा ठोस रूप से परिणाम देंगे। अब किसके ऊपर सबसे ज्यादा परिणाम पड़ेगा इन इस गोचर का? शुक्र के इस गोचर का परिणाम मेष, जिनकी राशि है, जन्म राशि है, जिनका लग्न है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा परिणाम पड़ेगा। फिर शुक्र का गोचर हम बात कर रहे हैं, इसलिए वृषभ राशि और तुला राशि आ जाती है। इसका अर्थ ये भी हुआ कि जिनकी जन्म राशि तुला और वृषभ है, उनके ऊपर तो परिणाम होगा ही होगा, परंतु आप सभी व्यक्ति, आपके पत्रिका में तुला और वृषभ राशि जहां भी स्थित है, वहां से भी आपको परिणाम मिलने वाले हैं। ये गोचर को देखने का बहुत सटीक तरीका होता है कि हमें रिजल्ट्स कहाँ से मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर हम नक्षत्रों के तौर पे बात करें, तो भाई कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, अश्विनी जो है वो अश्विनी जो है वो केतु का नक्षत्र है, और भरणी खुद शुक्र का। इसका अर्थ है कि आपकी पत्रिका में सूर्य और केतु ये भी प्रभावित होने वाले हैं, और खुद सूर्य के साथ में इसकी युति है, इसलिए सूर्य से संबंधित भी इसका फल आपको मिलेगा। अगर दशा अंतर दशा आपकी शुक्र की चल रही है, सूर्य की चल रही है, या फिर गुरु की भी चल रही है, प्रत्यंतर दशा भी अगर इसमें आती है, तो भी आपको क्या होगा, इसके परिणाम बहुत ज्यादा सटीक रूप से मिलेंगे। पूरे जो चक्र चलते हैं, हर ग्रह के राशि परिवर्तन या राशि चक्र, भा चक्र पे एक पूरा चक्र चलता है। हर ग्रह का परिणाम उसके अनुरूप जब वो दूसरे ग्रह के साथ मिलकर आता है या एस्पेक्ट करता है, दृष्टि देता है, तो बहुत ठोस रूप से परिणाम मिलते हैं। खास करके जब केंद्र में आ जाए, खास करके जब एक दूसरे से त्रिकोण में आ जाए, त्रिक भाव में जब जाते हैं, मतलब 6, 8 और 12, इन भावों में जब जाते हैं कोई भी ग्रह, तो क्या होता है, हमें बुरे परिणाम मतलब ऐसे ऑब्स्टैकल्स बोल दीजिए, प्रत्यरी मतलब प्रतिकूलता बोल दीजिए, लॉसेस कहिए, इससे संबंधित हमें घटनाक्रम मिलती है। अब इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, आपकी पत्रिका में वो किस तरह से बैठे हुए हैं, दशा कौन सी चल रही है। तो ये रहा शुक्र का एक बेसिक बेसिक प्लेटफॉर्म, आप इस गोचर को किस प्रकार से देखें। अब आगे बढ़ते हैं और हर लग्न राशि के लिए या जन्म राशि के लिए समझते हैं कि ये जो शुक्र का गोचर है, ये किस प्रकार से रहेगा। चलिए फिर मेष लगने के लिए बात करते हैं कि ये जो शुक्र का गोचर है, ये किस प्रकार से परिणाम देगा। मेष लगने के लिए शुक्र जो है वो दोनों मारक भावों के स्वामी है। अब देखिए यहाँ पे डिस्पोजिटिव थ्योरी भी लगती है, क्योंकि मेष लग्न का जो स्वामी है मंगल, वो खुद व्यय भाव में बैठा हुआ है। तो मेष लग्न के जातकों के लिए अभी व्यय भाव काफी हद तक प्रभावित है। तो फॉरेन का संबंध होना, खर्चे होना, या हॉस्पिटलाइजेशन होना, या फिर आंखों की दिक्कत होना, या फिर लॉस होना, इन सब चीजों के यहाँ पे क्या दिखाई देती है, संभावना दिखाई देती है। शुक्र यहाँ पे कुटुंबेश, धनेश और सप्तमेश और आपके बिजनेस के भी स्वामी होते हैं। तो जिन जो जातक बिजनेस में है, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा होगा, डील के अनुसार, नए काम को लेने के अनुसार। और शुक्र जब आते हैं ऐसे ऐसे केस में, प्रथम भाव में आते हैं, लग्न भाव में आते हैं, और शनि की यहाँ पे तीसरी दृष्टि है, तो शुक्र यहाँ पे अस्तंगत होते हुए बावजूद आपका कोई काम शुरू करके हो सकता है कुछ समय रुकेगा।
इसकी संभावना बनती है। शुक्र जब लग्न में आते हैं तो ऑब्वियसली व्यक्ति के विचारधारा में सुखों की प्राप्ति के लिए इच्छाएं ज्यादा प्रबल हो जाती है। किसी न किसी नई चीज की शुरुआत होती है। अभी कुटुंब में किसी चीज की शुरुआत हो सकती है, या फिर बहुत सारे मेष लग्न के जो जातक हैं उनके लिए शादी ब्याह का भी योग यहाँ पे बनता है। अभी ये टाइम पीरियड जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एजुकेशन क्षेत्र से हैं, उनके लिए भी क्या होता है, रिलैक्सेशन का टाइम पीरियड है। केतु जब आपके छठवें भाव में होता है, और इस केस में क्या होता है कि भाई आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्राई कर रहे हैं उसमें डिफिकल्टीज आती है। तो वेट फॉर दिस दिस पीरियड टू गेट ओवर विथ। सूर्य के साथ में इसकी युति होने के कारण एक चीज हो सकती है कि भाई बहुत बार लोगों में दम आने के कारण गलत फहमियां हो जाती हैं आपके बारे में। शुक्र जब लग्न में आते हैं तो वाहन सुख का भी योग आता है, मतलब लोग व्हीकल लेने का विचार करते हैं, या फिर नए खर्चे, खास करके लग्जरीज आइटम को लेकर, आपके खुद की हॉबीज को लेकर, डांस को लेकर, आर्टिस्टिक चीजों को लेकर, इन सब चीजों का भी एक टाइम पीरियड आता है जिसमें व्यक्ति खुद अपना एक स्किल सेट तैयार करता है और यहाँ पे वो इनिशिएट करता है। वृषभ लग्न के लिए बात करते हैं। ये जो गोचर है शुक्र का, ये हो रहा है उनके व्यय भाव में, और व्यय भाव में खुद शुक्र लग्नेश होकर चले जाते हैं। और यहाँ पे ये शुक्र जो है पेंडिंग कर्म के स्वामी है। पेंडिंग कर्म का स्वामी खुद व्यय भाव से अगर पेंडिंग कर्म को देखे तो इन जातकों के लिए ऐसा योग बनता है कि भाई आप कहीं ना कहीं अपने पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए रोग रिपु ऋण, या फिर ऋण के लिए, लोन्स के लिए, या फिर रोगों के लिए, और रोग किसके होंगे, इनके लिए आप खर्चा कर रहे होते हैं, इसको आप पूर्ण कर रहे होते हैं। देखिए कि ये भाव जो है जहाँ पे ये गोचर हो रहा है, ये आठवां है पंचम भाव से। मतलब वृषभ लग्न के जातकों के लिए अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है, बच्चों से संबंधित कुछ न कुछ रोग राई चल रही है, जिसके कारण ये चिंतित रहेंगे, दुखी होंगे। दूसरी एक मेजर घटना क्या घटित हो सकती है कि भाई सूर्य के साथ में योग है तो आपके अपने मातृभूमि आने के योग बनते हैं, या फिर मतलब अब्रॉड ट्रैवल के योग बनते हैं। इसी के साथ साथ अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, आप देखेंगे कि लग्नेश का व्यय भाव में जाना, ये खुद भी खर्चे को दिखाता है, एग्जॉस्टिव रूटीन को दिखाता है, आंखों की दिक्कतों को दिखाता है, या फिर आपके माइग्रेन के इश्यू को भी दिखा सकता है। जो लोग जो जातक नौकरी या सर्विस में हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड कैसा है, अगेन एग्जॉस्टिव है। क्योंकि छठवें भाव का स्वामी व्यय भाव में जाकर बैठा हुआ है। तो आपने जो मेहनत करी है उसके ऊपर वैसे भी शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि है, और शनि जब तक आपके 10वें भाव में विराजमान है तो चीजें इजी नहीं रहने वाली है। यहाँ पे शनि आपको कर्म के फल तो देने ही वाले हैं, पर यहाँ पे शुक्र जो है वो फलित कैसे देंगे आपको, किसी स्त्री जातक से, मतलब अगर आपकी बॉस है या कलीग है, उनसे आपको कहीं ना कहीं मदद मिलने की संभावना जरूर मिलती है यहाँ पे। मिथुन लग्न की बात करते हैं। मिथुन लग्न के लिए ये जो शुक्र का गोचर है, ये कहाँ हो रहा है, ये उनके लाभ भाव पे हो रहा है। अब लाभ भाव पे देखिए, ये जब गोचर होता है तो शुक्र नए सिरे का कोई ना कोई लाभ आपको देने के लिए यहाँ पे प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र जो है वो पंचम भाव के और व्यय भाव के स्वामी है। तो लाभ संबंधित किस चीज से होगा, आइदर वो नया खर्चा होगा, नई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आप अपने स्पाउस एंड फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ खर्चा कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, इसकी संभावना है। बच्चों से संबंधित खर्चा दिख सकता है। अब सिर्फ खर्चा ही नहीं, लॉसेस ही नहीं, इसकी बात अगर करें तो किसी नई चीज की शुरुआत हो सकती है।
बच्चों के लिए कुछ नया इन्वेस्टमेंट प्लान करना, या बच्चों के लिए कुछ नए सिरे से एजुकेशन सिस्टम से संबंधित कुछ नई ट्यूशन लगवाना, या नया कोर्स उनके जीवन में इंट्रोड्यूस करना, उसके लिए खर्चा होना, उसकी संभावना दिखती है। अगर आप अपने जीवन के हिसाब से देखें, ये लाभ भाव में है ये शुक्र, और तो ये आपको 50-50% रिजल्ट दे सकते हैं। कैसे देंगे? 50% खर्चे के अनुरूप ये इनका रिजल्ट आएगा, और पंचम भाव के अनुसार कुछ ना कुछ नई शुरुआत, खास करके जॉब में भी कुछ ना कुछ नई शुरुआत होना, जॉब चेंज होना, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। ये टाइम पीरियड एक और चीज को लेकर कठिन दिखाई देता है। शनि की तीसरी दृष्टि है इस शुक्र पे, और सूर्य के साथ में भी इनका योग बन रहा है, अस्तंगत भी होने वाले हैं। तो लाभ से लेकर भी लाभ जो है वो डिले हो सकता है, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, इसकी संभावना बनती है। और यहाँ पे खास करके स्त्री वर्ग जो है वो लाभ देने के लिए आपको क्या रहेगा? प्रवृत्त रहेगा। किसी न किसी स्त्री के कारण सपोर्ट मिल सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी स्त्री के कारण आपको कहीं ना कहीं क्या मिल सकता है? मदद मिल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क लग्न के जातकों के लिए बात करते हैं। कर्क लग्न के जातकों के लिए दशम भाव में ये शुक्र का गोचर है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मेष राशि शुरुआत है, देखिए, उगम है। तो जब 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 भी कोई ग्रह आता है मेष राशि में, तो वो आपको नई चीजों की शुरुआत दे रहा है। और यहाँ पे ऑलरेडी गुरु है जो जा रहे हैं यहाँ से, राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और सूर्य के साथ में है। सूर्य कुटुंब भाव के स्वामी है, शुक्र आपके लिए सुखों के चतुर्थ भाव के और लाभ भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ हुआ कि बहुत सारे कर्क लग्न के जातकों के लिए ये समय जो है कैसा है? प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ फायदा होने के चांसेस, प्रॉपर्टी की डील होना, कमर्शियल प्रॉपर्टी की डील होना, इसके भी चांसेस दिखाई देते हैं। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये शुक्र जो है चौथे भाव का स्वामी है, माता के भाव का स्वामी है। इवन पेरेंट्स के कहीं बाहर जाने के योग, एब्रॉड जाने के योग बनते हैं कर्क लग्न के जातकों के लिए भी। आपके खुद के भी जब दशम भाव में शुक्र आता है, तो व्यक्ति कुछ समय के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, 2-4 दिन क्यों ना हो, जरूर जाने का प्रयास करता है। इसकी संभावना भी बनती है, देखिए। अब ये लाभ भाव के स्वामी है, तो ये हो सकता है कि आप दशम से संबंधित, मतलब आपका कोई करियर, आपके करियर से संबंधित कोई मूव, या कोई काम, या ट्रेनिंग सेशन, या ऐसा कुछ आप अपने फ्रेंड के साथ मिलकर जा रहे हैं, या कोई एक चीज ऐसी पूर्ण करने वाले हैं, बट उसमें सपोर्ट सिस्टम या उसमें मदद किसकी रहेगी? आपके फ्रेंड्स की, आपके कॉन्टैक्ट्स की। इसकी भी संभावना दिखाई देती है। अगर हम बात करें सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के लिए ये जो गोचर है ये उनके भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में खुद लग्नेश भी बैठा हुआ है उस शुक्र के साथ में, जो पराक्रमेश है और दशम भाव का स्वामी है। जब इन तीन भावों की स्वामी भाग्य भाव में आते हैं, तो वो भाग्य को प्रबल करने के लिए आ रहे हैं, भाग्य में कुछ ना कुछ नई छटा लाने के लिए आ रहे हैं। तो वो नई छटा क्या हो सकती है? तो सबसे पहले तो तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा हो सकती है। कुल देवी या कुल देव से संबंधित जो आपने कर्म आपके अधूरे बचे हुए थे, वो पूर्ण करने के लिए आप ऐसे क्षेत्र में जाएंगे, इसकी संभावना भी दिखाई देती है। अब यहाँ पे ये शुक्र हैं, जो शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तो काम से संबंधित भी आप कहीं ना कहीं आउट ऑफ इंडिया आप यात्रा करेंगे, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। क्योंकि इस केस में शुक्र यात्राओं पर या फिर बाहर के ट्रैवलिंग पे भी काफी जोर देता है। खास करके जो लोग बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाके उच्च शिक्षण लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया योग है ये। आने वाला 1 महीना 2 महीना जो टाइम पीरियड, इवन गुरु जब चेंज होंगे तो भी जितने भी सिंह लग्न के जातक हैं वो हायर स्टडीज के लिए हो सकता है बाहर जाएं। और ये सेशन लगभग जुलाई अगस्त के आसपास शुरू होते हैं, तो ये उस टाइम पीरियड तक सेटल होता है। अब देखिए, ये एक और चीज समझेगा कि पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र हैं, और वो खुद उनकी मूल त्रिकोण राशि है। अब पराक्रम ऐसा करिए जिससे आपका नुकसान ना हो, ठीक है? क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी अपने भाव से, मतलब जिस भाव का स्वामी है वो, मतलब भाग्य से वो व्यय व्यय स्थान में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भाग्य में कुछ ना कुछ कमतरता भी आएगी, क्योंकि डिस्पोजिटर यहाँ पे डिस्पोजिटर थ्योरी लगती है यहाँ पे शास्त्र की।
तो इस केस में क्या होता है कि जब तक आप अष्टम भाव से संबंधित कर्म को पूर्ण नहीं करते हैं, तब तक भाग्य आपको साथ नहीं देगा। ये याद रखना पड़ेगा। अब अष्टम भाव से संबंधित कर्म कौन से हुए? क्रॉनिक डिसीजेस अगर घर में चल रही है, आपकी खुद की किसी कोई चीजें चल रही हैं, तो सबसे पहले उसे अटेंशन दीजिए। फिर निज दोष, आपके खुद के जो दोष या हैबिट्स हैं, उसको अगर उसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, तो पहले उसके ऊपर ध्यान देना। फिर मैंने शुरुआत में कहा कि भाई कुल देवी कुल दैवत इन सब से संबंधित कोई कर्म बचा हुआ है तो उसे पहले करें, खानदान का कर्म पूर्ण करें, उसके बाद वो चीज होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न के लिए ये जो गोचर है, ये कहाँ हो रहा है? ये उनके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में शुक्र का आना, शुक्र शुक्राचार्य है, दैत्य गुरु हैं, और अष्टम भाव तंत्र मंत्र का है, गूढ़ विद्या का है, रिसर्च का है, क्रॉनिक डिसीजेस का है, निज दोषों का है। अष्टम भाव में जब ये गोचर आता है तो ये चतुर्थ से पंचम हो जाता है। तो ये त्रिकोण किसके लिए हो रहा है? मोक्ष के भावों के लिए हो रहा है, या हम ये कहें कि प्रॉपर्टी के मैटर के लिए भी कन्या लग्न के जातक जो हैं, वो प्रॉपर्टी लेना बेचना, ये उनके जीवन में अभी मेन घटनाएं हुई होंगी, या ये चल रही होंगी चीजें, और वो आपके लिए भाग्य कारक हैं, क्योंकि शुक्र भाग्य के स्वामी है और कुटुंब भाव के, धन भाव के स्वामी है। मतलब जो भी चीजें, जो भी इन्वेस्टमेंट आप इस समय कर रहे हैं, उससे क्या होगा? ये इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है, आपको बढ़ाने वाली है, आपका बैलेंस बढ़ाने वाली है। परंतु इसी के दरमियान जो अष्टम भाव से संबंधित कर्म है, शुक्र दैत्य गुरु जब अष्टम भाव में आते हैं, तो अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, और मृत्यु के भाव में शुक्र शुक्राचार्य जो संजीवनी विद्या के धारक हैं, वो जब आते हैं, इसका अर्थ है कि किसी भी पुरानी जो चीज या पुरानी बंद पड़ी हुई आपकी जो अभिलाषा इच्छा जो थी, या कर्म था, या खानदान का कर्म था, कुल देवी कुल दैवत से संबंधित, या जो ऐसी कोई चीजें थी जो बंद पड़ गई थी, मतलब लक्ष्मी जी की साधना कहिए, क्योंकि यहाँ पे गुरु है, सूर्य मातंगी देवी को दर्शाते हैं, गुरु जो है वो तारा देवी को दर्शाते हैं। तो गुरु से संबंधित भी, मतलब आपके घर में गुरु पूजे जाते थे, उनसे संबंधित, इन सभी से संबंधित अगर कोई काम खंडित हो गया था, बीच में रुक गया था, उसे रिवाइव करने की जरूरत आ गई है। वो अगर आप पूर्ण करते हैं तो ये जो फायदा है, ये आपको मिलता है। बच्चों से संबंधित भी अगर कोई घटनाक्रम आपका अधूरा बचा हुआ है, जो आपने पूर्ण नहीं किया है, उसे भी अभी करने की जरूरत है। तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए देखिए कि ये जो गोचर है सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में जब खुद शुक्र आते हैं, गुरु आते हैं, लग्नेश खुद यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो सबसे पहले विवाह के योग बनते हैं इनके लिए। ठीक है, परंतु ग्रहण का समय होकर गया है, कुछ समय रुककर फिर विवाह की तारीख तय करना बहुत अच्छी बात होगी, मतलब 15-18 मई के बाद में। दूसरी बात, ये शुक्र जो है आपके पत्रिका में, जैसे मैंने कहा कि ये लग्न भाव के और अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टमेश का लग्न सप्तम भाव में होना दाम्पत्य जीवन के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। हालांकि शुक्र खुद दाम्पत्य जीवन का कारक है, परंतु यहाँ पे कोई नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि खुद सप्तमेश कहाँ है? अपने व्यय भाव में है, मतलब छठवें भाव में है। नई शुरुआत मतलब किसी नए अफेयर की शुरू होना, या किसी नए चीज की शुरुआत होना, गलत दिशा में जाना, ये भी हो सकता है, क्योंकि पिछला जो गोचर होकर गया है शुक्र, वो क्या था? राहु और शुक्र के योग का था। अब इस प्रकार की जब घटनाक्रम होती है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा सजग होना चाहिए, बहुत ज्यादा अवेयर होना चाहिए। सप्तम भाव में शुक्र जब आते हैं, और अभी जो योग बन रहा है, गुरु राशि परिवर्तित करके आपके अष्टम भाव में जाने वाले हैं, तो ऐसे केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा कि हो सकता है कि आप नए बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, नए वेंचर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड अच्छा है, आप शुरुआत करें इसके लिए, इसका फायदा भी होगा आपको। हाँ, परंतु सप्तमेश का खुद अपने से व्यय भाव में होना, ये क्या दिखाता है कि भाई अभी आपको किसी न किसी के सपोर्ट सिस्टम से आपको थोड़ा नुकसान करके वो चीज आप शुरू करने वाले हैं, दिखाई देता है। अगर ऐसी सिचुएशन है, थोड़ा समय रुक जाइए, मंगल का भी गोचर निकल जाने दीजिए, फिर करिए उस चीज को, है ना। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए ये गोचर देखिए क्या है। ये गोचर हो रहा है उनके छठवें भाव में, 6th हाउस, हाउस ऑफ पेंडिंग कर्मा।
रोग रिपु ऋण, षड रिपुओं का ये भाव है। ये सर्विसेज का है, आपके रोज के रूटीन का भाव है, और वहां पे ये शुक्र जो है वो नई चीज की शुरुआत करने वाले हैं। शुक्र आपकी पत्रिका में व्यय भाव के और सप्तम भाव के स्वामी है। दो शुक्र आपकी पत्रिका में अगर हम देखें तो दोनों ही बेकार भाव के, मतलब कठिन भावों के स्वामी हैं एक्चुअली। यहाँ से जैसे सप्तम भाव मारक है, और 12वां भाव व्यय है, खड्डा है, और लॉस का है, और ये छठवें भाव में आ रहा है, तो ये सब चीजें पूर्ण करवाएगा। इन सब चीजों को से संबंधित कुछ ना कुछ आपको घटनाक्रम देगा। अब ये शुक्र सूर्य के साथ में है, सूर्य खुद आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तो ये सारी चीजें अनअवॉइडेबल हैं। वो घटनाक्रम जो आने वाली है ना, वो अनअवॉइडेबल है। जहाँ पैसा देना है तो हॉस्पिटल में पैसा देना है, तो कहीं वीजा के खर्च में पैसा देना है, या पत्नी या पति से संबंधित उनके उनके लिए कोई खर्चा करना है, तो ऐसे अनअवॉइडेबल खर्चे हैं। नई चीज, शुक्र जब छठवें भाव में आते हैं तो रिलेशनशिप के मैटर को लेकर क्या करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में देखेंगे तो छठवें भाव में जब शुक्र आते हैं, छठवें भाव का जो शुक्र है वो कन्या राशि का शुक्र है, और इस केस में वो शुक्र क्या होता है, नीच का होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो उस तरह के फल भी देता ही देता है। क्योंकि त्रिक भावों से संबंधित और त्रिक भावों का स्वामी जब खुद त्रिक भाव में आता है, तो वो उन्हीं भावों से संबंधित चीजों को पहले सबसे पहले एक्टिवेट करेगा और देगा। अब यहाँ पे गुरु के साथ में युति बनी है, इसका अर्थ है कि भाई अ, जाते जाते वो कुछ अच्छी चीजें भी देकर जा रहा है। अच्छी चीजें क्या होंगी भाई, रोग जो है अभी तक चल रहे थे, उसमें से वो रोग का निदान हो गया, सही डॉक्टर मिल गया, जॉब चेंज हो गई, सर्विस में कुछ अलग परिणाम आ गए। आपने जो विचार किए थे, आपने जो एक्सपेक्ट की थी कि इस प्रकार का जॉब मिले, उसकी संभावना आपको सामने दिख गई। बाहर जाने की इच्छा थी, वहां पे वो चीजें हो गई, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। धनु राशि के लिए देखिए कि ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, पंचम भाव में हो रहा है। और धनु लग्न के लिए खुद शुक्र जो है वो लाभ भाव के और पेंडिंग कर्मों के भाव के स्वामी होते हैं। पेंडिंग कर्म के भाव का स्वामी जहां भी जाता है वो पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए हमेशा आपको प्रवृत्त करता है, याद रखिएगा। इसी के साथ में लाभ है। इसका अर्थ ही ये निकलता है कि जब आप पेंडिंग कर्म पूर्ण करते हैं तो ये लाभ आपको प्राप्त होगा। अब ये पेंडिंग कर्म क्या है, आप लोग बहुत बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछते हैं कि पेंडिंग कर्म क्या है। हर एक व्यक्ति के लिए पेंडिंग कर्म अलग अलग प्रकार से कार्यरत होता है, क्योंकि आपकी पत्रिका यूनिक है। पत्रिका में हर एक व्यक्ति के अपने कर्मों का फल कर्मों का लेखा जोखा है। जो जिसको जो फल मिलने वाले हैं उसको पहले रीड करना या उसकी पत्रिका को रीड किए बिना आपको बताया नहीं जा सकता है। अब समझिएगा कि यही सेम चीज अब पंचम भाव में है ना, तो संतान से संबंधित पूर्व पुण्य, आपके बुद्धि से संबंधित ये जो योग दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है कि भाई सूर्य आपकी पत्रिका में भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो ये टाइम पीरियड शिक्षा के लिए अच्छा है, शिक्षा अर्जन के लिए अच्छा है। ये टाइम पीरियड आपके बुद्धिमत्ता में जो भी बढ़ोतरी आपको करनी है, स्किल सेट बढ़ानी है, कोई नई हॉबी ज्वाइन करनी है, नया कोर्स करना है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि नई शुरुआत हो सकती है शुक्र के कारण यहाँ पे। इसमें मदद कर सकते हैं आपके खुद के मित्र, वहां से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली, कॉन्टैक्ट सर्कल से आपको ये सब चीजें मिली, और ये चीज जब आप करते हैं तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होती है। सूर्य का योग है यहाँ पर, और सूर्य भाग्य के स्वामी है, तो ये चीज करने से भाग्य में बदलाव होता है, भाग्य में बढ़ोतरी आती है, इसकी भी संभावना है। देखिए पंचम भाव में ये योग जब बनता है तो ये खास करके आपके माता के लिए, आपके आपके खुद के घर के सौख्य के लिए अच्छा योग है, देखिए ये। परंतु लगने पंचमेश का खुद अपने से व्यय भाव में जाना ये क्या करता है, कहीं ना कहीं उस भाव की कहीं हानि भी करता है, नुकसान भी करता है। तो बच्चों से संबंधित ध्यान दीजिएगा, उनके हेल्थ से संबंधित रिलेटेड जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे नजरअंदाज मत करिएगा। मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न के लिए देखिए कि ये गोचर जो है ये कहाँ हो रहा है, उनके चतुर्थ भाव में हो रहा है।
चतुर्थ भाव में शुक्र का आना, शुक्र कारक कारकेश है यहाँ पर देखिए। और कारक भाव का, इस कारक भाव का स्वामी जो है वो अपने भाव से मतलब व्यय भाव में है मंगल। अब शुक्र जब यहाँ पे चतुर्थ भाव में आते हैं तो सुखों की प्राप्ति होती है, जनरली रूल होता है, परंतु सूर्य के साथ में संलग्न होंगे और असंगत भी होंगे तो वहां पे उस चीज की कमतरता भी आएगी, तो सुखों में कमतरता भी आएगी, सुख भी मिलेगा। अब चौथा भाव है तो एजुकेशन से संबंधित भी है, तो किसी नई चीज की शुरुआत होगी, किसी नए जगह पर जाकर रहना। क्योंकि यहाँ पे देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से व्यय भाव में है, तो ये चेंज ऑफ रेसिडेंस के योग दिखा रहा है। मकर लग्न के जो जातक हैं उनके लिए चेंज ऑफ रेसिडेंस के भी योग हैं यहाँ पर, मतलब नए रेंटेड प्रॉपर्टी में जाना, इसके योग दिखाई देते हैं, क्योंकि दशमेश का यहाँ पे चतुर्थ भाव में आना है और पंचमेश का आना है। तो बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के स्कूल के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं प्लेस चेंज होना इसकी संभावना। अब चतुर्थ भाव में ये शुक्र जो है वो लक्ष्मी को, लक्ष्मी की स्थापना आपने करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में, अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आया है, सुखों में आया है। सुखों की प्राप्ति तभी होगी जब आप अष्टम भाव से संबंधित सुखों की प्राप्ति तभी होगी जब आप चतुर्थ भाव में बैठे हुए ये जो ग्रह हैं या चतुर्थेश हैं उससे संबंधित कार्य को पूर्ण करते हैं। सिंपल सी बात है। अब ये शुक्र जो है दशम के स्वामी है, मतलब मकर लग्न के जातकों के लिए करियर के भाव का स्वामी जो है वो सुख में आया है, थोड़ा रिलैक्सेशन का पीरियड है ये टाइम पीरियड जो है। एक और चीज है, ये अपोजिशन भी दिखाता है, क्योंकि ये उच्च के सूर्य के साथ में बैठा है, तो ये आपको लीडरशिप की पोजीशन भी दे सकता है, आपको पर्क्विसेस भी दे सकता है, पर्क्स भी दे सकता है, समाज में आपका नाम होगा, आपको ग्लैमर मिलेगा, इसकी भी संभावना यहाँ पे बनती है मकर लग्न के जातकों के लिए। जनरली मकर लग्न के जो जातक होते हैं उनका जीवन जो होता है बहुत, हम बोलते हैं स्ट्रगल पूर्ण होता है, क्योंकि मकर शनि की एक ऐसी राशि है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, जहाँ पे शनि हमेशा स्ट्रिक्ट रोल निभाते हैं। तो जिसका मकर में जन्म होता है उसका जीवन ही स्ट्रिक्टनेस से संपूर्ण होता है, उसे जो जीवन की शिक्षा मिलती है वो स्ट्रिक्ट होकर मिलती है। नियति जो भी उसे समझाती है सिखाती है तो वो बड़े कड़क और शासन पूर्ण रूप से सिखाती है। तो ये मकर लग्न की खासियत है देखिए। अब यहाँ पे शुक्र जो है ये पंचम भाव के भी स्वामी है, तो संतति से संबंधित भी यहाँ पे कुछ ना कुछ घटनाक्रम, ये टाइम पीरियड जो है ये दिखता है कि भाई संतति को लेकर अगर आप कहीं चिंतित हैं, अगर आप हो सकता है कि ये टाइम पीरियड आपके संतति का और आपके माता का बॉन्डिंग का टाइम पीरियड है। अगर ऐसा होता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं जब आप उस भाव से संबंधित जो पेंडिंग कर्म होता है पूर्ण करते हैं। तो अब कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए देखिए ये जो गोचर है शुक्र का, ये कहाँ हो रहा है? ये उनके पराक्रम में होना है, हो रहा है। पराक्रम में शुक्र का आना मतलब आप अपनी तरफ से कम्युनिकेशन करने वाले हैं, आप अपनी तरफ से इनिशिएट करने वाले हैं कम्युनिकेशन को, या किसी भी प्रकार के अग्रीमेंट को, किसी भी प्रकार के उपदेश को, एडवाइजेस को, ये सब चीजें आप अपनी तरफ से करने वाले हैं। बिना मांगे कोई सलाह देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि सामने वाले उस सलाह को कोई इग्नोर कर देता है या वैल्यू नहीं कर पाता है। बट वही जब आप व्यक्ति पैसे देकर किसी किसी जगह पे वो चीज लेने जाता है तो उसकी कद्र करता है, क्योंकि उसको अपने पैसों की कद्र होती है, पैसों से खरीदी खरीदी हुई चीजों से चीजों की कद्र होती है। शुक्र पराक्रम में है तो ये दिखाता है कि नए हॉबी का यहाँ पे आप कोई ना कोई शुरुआत करने वाले हैं, जो आपको बहुत लंबे समय से सीखनी थी, समझनी थी, इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं यहाँ पे। जब तृतीय भाव में ये ग्रह होते हैं तो वो यात्राएं भी दिखाते हैं, छोटी यात्राओं को भी दिखाते हैं। अब ये शुक्र कौन है पत्रिका में? कुंभ लग्न के लिए भाग्येश है और चतुर्थेश है। चतुर्थ का स्वामी, भाग्य का स्वामी पराक्रम में है। तो पराक्रम आप किस संबंध में दिखाने वाले हैं? अपने घर को लेकर, अपने कुटुंब को लेकर, सुखों को लेकर। और क्यों दिखाने वाले हैं? क्योंकि आप भाग्य बदलना चाहते हैं, आपको जो मिला हुआ है उससे कुछ बड़ा आप चाहते हैं शायद, इसलिए तो इसकी प्राप्ति के योग बनते हैं, क्योंकि तृतीय भाव में वो शुक्र है और वो शुक्र आपको वो चीज जरूर देगा।
कुंभ लगने की एक और चीज हो रही है कि कुछ ना कुछ नई शुरुआत वो करने वाले हैं, अगर वो बिजनेस क्षेत्र में है तो। क्योंकि सप्तम से वो भाग्य में आया है। सप्तमेश खुद भाग्य, सप्तमेश जो है वो सूर्य है। और वो सप्तम भाव बिजनेस का है, अपने से भाग्य भाव में गया है। तो वो अपने बिजनेस के भाग्य को बढ़ाएगा। बिजनेस से संबंधित कुछ ना कुछ आप एक नई चीज, नया विंग, नया सेगमेंट, नई कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं या शुरुआत करने वाले हैं, इसकी संभावना दिखती है। उसमें यश की भी संभावना दिखाई देती है। अगर हम यही बात करें कि मीन लग्न के लिए ये गोचर किस प्रकार से रहेगा, तो अभी फिलहाल शुक्र जो है वो मीन राशि में चल रहे हैं, निकल के वो मेष राशि में आने वाले हैं, मतलब आपके कुटुंब भाव में आने वाले हैं। अब यहाँ पे समझिए कि जब कुटुंब भाव में शुक्र आते हैं तो शुक्र से संबंधित नया व्यक्ति घर में आता है, मतलब स्त्री वर्ग का किसी का घर में आना। कुटुंब भाव में जब ग्रह, शुभ ग्रह आते हैं तो कुटुंब में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, इसकी भी संभावना बनती है। वाणी में प्रखरता आती है, वाणी में शुद्धता आती है, तेज आता है। ये शुक्र आपकी पत्रिका में अष्टम भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ है कि मीन राशि के जो लोग हैं उनके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा जो गोचर है ना, आपको अष्टम भाव से संबंधित चीजों को पूरा करने के लिए पराक्रम करना है। अष्टम भाव से संबंधित मतलब, अब किसी के लिए रिसर्च हो सकती है, किसी के लिए अपना क्रॉनिक डिसीजेस से फाइट हो सकती है, किसी के लिए तंत्र मंत्र यंत्र हो सकता है, कोई साधना हो सकती है, किसी के लिए अपने घर के खानदान के कुल देव, कुल देवत, पितृदोष, इन सब चीजों का निवारण हो सकता है। कुटुंब के साथ मिलकर कुटुंब को बुलाकर ये घटनाक्रम करना, मतलब आप जब अष्टम भाव से संबंधित वो पराक्रम करते हैं, उसे पूर्ण करते हैं, तो किसकी प्राप्ति होती है? धन की प्राप्ति होगी, मतलब अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, जो शुक्र यहाँ पे दिखा रहे हैं। शुक्र का ये जो गोचर है ना, मीन लग्न के जो लोग हैं, मीन राशि के जो लोग हैं, उनके लिए खास क्यों है? क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं अपने घर में जो इस चीज को इनिशिएट करेंगे। आप इस चीज की इस चीज का दारमदार लेंगे। यू आर द वन। तो ये आपके हाथ में है। ये गोचर आप सबके लिए तब शुभ होगा जब आप ये पेंडिंग कर्म पूर्ण करते हैं। बहुत सारे जातकों के लिए घर से संबंधित, घर में नए डेकोरेशन या घर में आ, शुक्र से संबंधित चीजों का आना और उससे सुखों की प्राप्ति होना, इसके लिए भी व्यक्ति यहाँ पे क्या करेगा? झगड़ेगा या खर्च करेगा, इसकी संभावना दिखती है। अब देखिए, रेमेडी का पार्ट जब आता है तो शुक्र जो है वो अष्ट लक्ष्मी के कारक है। शुक्र जो है वो स्त्री वर्ग, और शुक्र लक्ष्मी को दिखाते हैं। तो लक्ष्मी संबंधित, शुक्र संबंधित अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं, अगर आपकी पत्रिका में शुक्र खराब है, पीड़ित अवस्था में है, तो शुक्रवार का कड़क उपवास अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए क्या होगा? फलदायी होगा। उसके बाद में शुक्र का जो बीज मंत्र होता है या फिर शुक्र का जो गायत्री मंत्र होता है, उसकी भी चैंटिंग अगर आप करते हैं तो भी, जब शुक्र से संबंधित कोई जो बुरे परिणाम होते हैं या जो परिणाम आपको जिस पद्धति से चाहिए, या जो बुरे परिणाम है उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। घटनाक्रम कभी नहीं बदला जा सकता है, याद रखिए, बट घटनाक्रम की इंटेंसिटी जरूर बदली जा सकती है कि उस घटना से हमें कितना परिणाम मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ग्रह जो है वो विचारों के माध्यम से हमें परिणाम देते हैं। तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। शुक्र आ, बहुत सारे जातकाओं के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत भी यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है, परंतु वो तब सजेस्ट करना चाहिए जब आप अपनी इंडिविजुअल पत्रिका दिखाते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर बात की जा सकती है। और ऐसे जो व्रत होते हैं ना, वो स्पेसिफिक अभीष्ट को लेकर होते हैं, ऑब्जेक्टिव को लेकर होते हैं। जैसे 16 सोमवार का व्रत है, अब वैभव लक्ष्मी का व्रत है। तो ये खास व्रत खास चीजों की प्राप्ति के लिए होते हैं। और ये अष्ट लक्ष्मियों में से एक होती है, ऐसी जो ऑब्जेक्टिव होती है वो। श्री सूक्त का पाठ करना, ये अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है आपको, और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी हमेशा पैसों में ही नहीं गिनी जाती है, लक्ष्मी बहुत प्रकार की होती है।
तो अच्छा खाना पीना मिलना, अच्छा शरीर मिलना, अच्छे कपड़े मिलना, अच्छा रहने के लिए मिलना, मन हमेशा सुखी होना, शांत होना, या अ, जब इस प्रकार की मानसिकता हो पाती है व्यक्ति की, तो ये भी लक्ष्मी की प्राप्ति ही है ना। मैं यहीं पे अपने वीडियो को विराम देती हूँ, और मैं ये कामना करती हूँ कि ये जो गोचर है आपके लिए बहुत शुभ रहे। गुरु का आने वाला गोचर भी आपके लिए बहुत शुभ रहे। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।